हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग की अपनी यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपाइलर डिजाइन यूनिट 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो जो यूनिट 2 का जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने पहले इसके वीडियो पोस्ट कर दिया था अपने इसी चैनल पे। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करें कंपाइलर डिजाइन यूनिट 2। यूनिट 2 के भी दो पार्ट हैं, एक हमारा है पार्ट 1 और एक हमारा है पार्ट 2। तो जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो। कैसे जो है हम लोग फर्स्ट को यहाँ पे फाइंड करेंगे और कैसे यहाँ पे फॉलो को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइंड फर्स्ट। देखिए, ध्यान से देखिएगा पूरा बढ़िया तरीके से। देखिए, फर्स्ट ए कंटेन्स ऑल टर्मिनल, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे ए फर्स्ट है, इसमें सारे टर्मिनल। अब टर्मिनल का मतलब क्या होता है? स्मॉल लेटर। अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर दिया रहेगा उसका मतलब होता है वेरिएबल या फिर नॉन टर्मिनल। तो देखिए, अगर कोई भी चीज है, ठीक, अगर कोई भी चीज ड्राइव्ड हो रही है, उसका जो पहला वाला स्थान है, जो प्रथम स्थान है, जो फर्स्ट प्लेस है, वही हमारा होता है फर्स्ट। और एक बात नोट करिएगा कि अगर दिया रहे आपको यहाँ पे फाइंड करना है टर्मिनल का फर्स्ट और यहाँ पे एफ साइलम का फर्स्ट, तो कैसे यहाँ पे आप लोग फाइंड करोगे? यहाँ पे नोट करके लिखना, अगर टर्मिनल का फर्स्ट आपको फाइंड करना है तो वह खुद ही उसका जो फर्स्ट होगा टर्मिनल ही होगा, मतलब स्मॉल लेटर ही होगा। अगर वहाँ पे स्मॉल लेटर दिया गया है तब वहाँ उसका फर्स्ट वही होगा, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ग्रामर दिया गया है, अब कैसे जो है हम इसको निकालेंगे किसका फर्स्ट क्या है। देखिए, ये यहाँ देखिए यस जो है ड्राइव कर रहा है ए बी सी, यस जो है ड्राइव कर रहा है डी ई एफ, और यस जो है ड्राइव कर रहा है जी एच आई। तो यहाँ पे जो दिया गया है ए बी सी, अब ए बी सी में आप देखेंगे किसका जो पहला यहाँ पे देखिए, ये हमारा होता है प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन नंबर 1, और यहाँ पे प्रोडक्शन नंबर 2, और यहाँ पे प्रोडक्शन नंबर 3। तो ये हमारा है प्रोडक्शन नंबर 1, ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 2, और ये हमारा है प्रोडक्शन नंबर 3। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्शन नंबर 1 में जो आपका पहला प्लेस है यानी कि फर्स्ट प्लेस कौन है? ए है। तो इसमें से आपका फर्स्ट होगा ए। और प्रोडक्शन नंबर 2 में आप लोग देखेंगे डी ई एफ है, इस डी ई एफ में पहला प्लेस डी है, और जी एच आई में आपका पहला प्लेस कौन है? जी है। अब देखेंगे कि आप लोग कि यहाँ पे जितना सारा चीज दिया गया है ये सारा क्या है? टर्मिनल ही है, ठीक। तो इस ग्रामर का जो फर्स्ट होगा क्या होगा? ए होगा, फिर यहाँ पे डी होगा, फिर यहाँ पे जी होगा। अब ये बात आपको अपनी कॉपी में लिखना है नोट करके कि अगर हमें टर्मिनल का फर्स्ट निकालना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने कॉपी में नोट करके लिखिएगा कि अगर हमें टर्मिनल का फर्स्ट निकालना है तो हमारा टर्मिनल ही होगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एफ साइलम, अगर हम यहाँ पे एफ साइलम का फर्स्ट निकालते हैं तो हमारा एफ साइलम ही होगा, ठीक। अभी हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया गया ग्रामर। अब इस यहाँ पे आपको निकालना है क्या? फर्स्ट। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको फर्स्ट निकालना है, अगर वहाँ पे टर्मिनल होगा तो टर्मिनल उसका होगा तो उसका वही यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे डी इसका हो गया फर्स्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा यस है यहाँ पे ड्राइव कर रहा है ए बी सी जी एच आई, और यहाँ पे जे के एल है। अब बताइए यहाँ पे जो ए है इसका फर्स्ट होगा। अब यहाँ पे ए क्या है? वेरिएबल है, यहाँ पे टर्मिनल नहीं है। तब आप यहाँ से निकालेंगे कि ए का फर्स्ट क्या है? ए है। तब आप यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक। और यहाँ देखिए ए का फर्स्ट बी है और फिर ए का फर्स्ट यहाँ पे सी है, ठीक। तो वही चीज आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए है, बी है, सी है,
मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता दिया आपको कि ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। अब ए का फर्स्ट क्या होगा, ए होगा, बी होगा, फिर यहाँ पे सी होगा। ठीक, यहाँ पे क्योंकि एक ही प्रोडक्शन यहाँ पे है तो यहाँ पे बी का हो जाएगा बी और डी का यहाँ पे हो जाएगा डी। तो मैंने क्या बताया, अगर वहाँ पे वेरिएबल होगा तो उसका आप यहाँ पे फर्स्ट निकालेंगे, फिर वही आप यहाँ पे फर्स्ट रख देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ए दिया गया है, अब ए क्या यहाँ पे है, वेरिएबल है। अब यहाँ ए वेरिएबल है तो देखिए इसका फर्स्ट क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रोडक्शन GHI, जी में पहला जी। अब मैंने जी यहाँ पे क्यों लिखा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल है। फिर आगे देखिए, आगे में स्मॉल जी मतलब स्मॉल जी हमारा क्या है, टर्मिनल है, इसलिए इसका फर्स्ट ई हो जाएगा। अगर मान लो इसको आपको बोलना है किसका फर्स्ट, तो आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फर्स्ट ऑफ यस इज फर्स्ट ऑफ ए बी सी, यानी कि जो हमारा यस है ये ड्राइव कर रहा है ए बी सी। इस पूरे लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे फर्स्ट को फाइंड करते हैं। अब आगे देखिए अगला एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इसमें जो है कैसे हम यहाँ पे फर्स्ट को फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ए बी सी। अब ए बी सी में जो हमारा फर्स्ट है कौन है, ए है। अब चूंकि यहाँ पे जो ए है क्या है, वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, यानी ए का फर्स्ट आप यहाँ पे निकालेंगे। अब देखिए यानी कि सबसे पहले आप नीचे वालों का निकाल लीजिए ए का फर्स्ट, तो इसका क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद एफ साइलम हो गया, क्योंकि एफ साइलम का फर्स्ट एफ साइलम ही होता है। अब देखिए बी का फर्स्ट निकालेंगे तो सी होगा, फिर यहाँ पे डी होगा, फिर यहाँ पे एफ साइलम होगा। इसी प्रकार सी का ई होगा, एफ होगा, और यहाँ पे एफ साइलम का एफ साइलम ही इसका होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट निकालना है एफ साइलम का तो इसका एफ साइलम ही होगा। अब ध्यान से देखिए पूरा बढ़िया तरीके से, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आएगा नहीं समझ में। अब यहाँ पे दिया गया है ए का फर्स्ट, कैसे निकालोगे। अब यहाँ ए क्या है, एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल होने के नाते आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ए का फर्स्ट क्या है, ए है, बी है, और यहाँ पे एफ साइलम है, ए है, बी है। अब जैसे कि आप यहाँ पे एफ साइलम पुट करोगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, यानी एफ साइलम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एफ साइलम पुट करोगे यानी ये हमारा कैंसिल। अब देखिए अब बी का आपको निकालना है क्या, फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट निकालोगे तो क्या रखोगे, सी है, डी है, सी है, डी है। अब जैसे आप एफ साइलम यहाँ पे रखोगे, पुट करोगे, तुरंत बी कैंसिल। अब देखिए अब बचा क्या, सी। अब सी का फर्स्ट क्या है, ई है, एफ है, ई है, एफ है। अब जैसे आप यहाँ पे एफ साइलम पुट करोगे तो यानी कि देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या बचा, सी बचा ना, यानी कि सी आप यहाँ पे इसका फर्स्ट पुट करो, ई है, एफ है। अब लास्ट में एफ साइलम यहाँ पुट करो, यानी एफ साइलम को पहले यहाँ पे पुट नहीं करना है। अगर पहले आ जाता है तुरंत उसको आप मूव करो आगे, वो पहले वाला सिंबल है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे फर्स्ट को फाइंड करते हैं। अगर फर्स्ट आपको निकालना हुआ एफ साइलम का तो उसका एफ साइलम होगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट निकालते हैं किसका, टर्मिनल का, तो उसका फर्स्ट क्या होगा, वह खुद ही टर्मिनल होगा। मैंने पूरा बढ़िया तरीके से बता दिया आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, ये क्या है हमारा टर्मिनल है, इसलिए इसका फर्स्ट ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे साइलम है तो उसका वही हो गया। बस अब आगे देखिए कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे फॉलो को। अब देखिए कैसे हम लोग जो है फाइंड करेंगे फॉलो को। तो फॉलो निकालने के लिए आपको बात ध्यान देना है कि फॉलो में अगर आपको निकालना है तो आपको फर्स्ट निकालना आना चाहिए। अगर आप फर्स्ट निकालना नहीं जानते हैं तो आप यहाँ फॉलो को नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए
अगर आपको निकालना है फॉलो, तो उसके राइट में तुरंत आप जाइए, तुरंत राइट में जाइए और उसका आप फर्स्ट निकाल लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया इसका डिफिनेशन टाइप का समझने के लिए, देखिए फॉलो ऑफ ए कंटेन सेट ऑफ ऑल टर्मिनल प्रेजेंट इमीडिएट इन द राइट ऑफ ए। आप इसके राइट में जाएंगे और उसका आप निकालेंगे क्या, फर्स्ट। अगर देखिए, अगर इसके राइट में आता है टर्मिनल, अगर राइट में टर्मिनल आता है तो उसका आप सेम उसका फॉलो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ए है और ए के राइट में आ जाता है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए आता है तो ए का फॉलो क्या होगा, ए होगा। अगर यहाँ पे ए के राइट साइड में सी हमारा आता है, अगर ए के राइट साइड में सी हमारा आता है तो हम पहले सी का फर्स्ट निकालेंगे। अगर ए के राइट में हमारा टर्मिनल आता है तो ए का फॉलो हमारा स्मॉल ए ही, मतलब सेम सेम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पे दिया जाता है स्टार्ट सिंबल, बहुत जरूरी यहाँ पे है, अगर यहाँ पे दिया रहेगा स्टार्ट सिंबल तो उसका जो फॉलो होगा वो डॉलर होगा। ये बात आपको नोट करना है कि अगर स्टार्ट सिंबल है तो उसका फॉलो हमारा डॉलर होगा। ठीक, ये बात आपको नोट करना है। अगर यहाँ पे स्टार्ट सिंबल है तो उसका जो फॉलो होगा डॉलर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग जो है फॉलो को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे एक ग्रामर मैं आपको दे रहा हूँ, गिवन ग्रामर S is to A C D, अब C is to A और यहाँ पे B है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप फॉलो आपको निकालिए, A का फॉलो क्या होगा, A का फॉलो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, A के तुरंत आप राइट मूव करिए, राइट में आप A के राइट में आप जाएंगे तो देखेंगे जो हमारा C है, ये C क्या है, एक वेरिएबल है। तो आप C का निकाल लीजिए फर्स्ट, यानी कि अगर आप फॉलो A निकालते हो तब यहाँ पे आपको फर्स्ट निकालना पड़ेगा किसका, C का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे C का फर्स्ट क्या है, A है और यहाँ पे B है, तो इसलिए फॉलो ऑफ A हमारा हो जाएगा A और यहाँ पे B। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके होता, मान लीजिए यहाँ पे जो ग्रामर दिया गया है ऐसे होता, A होता और यहाँ पे D होता। अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ इसका फॉलो ऑफ A क्या होगा, फॉलो ऑफ A, तुरंत आप देखोगे कि इसके राइट साइड में स्मॉल ए, स्मॉल ए मतलब क्या है, टर्मिनल, यानी कि ये टर्मिनल है, तो इसलिए फॉलो ऑफ A क्या होगा, स्मॉल ए डायरेक्ट। अगर वेरिएबल आता है तो तुरंत आप उसका निकाल लो फर्स्ट, आसान तरीका, सबसे बढ़िया तरीका। जैसे टर्मिनल आएगा तो उसका फॉलो सेम हो जाएगा। अब देखो ये हमारा पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए फॉलो ऑफ डी क्या होगा, फॉलो ऑफ डी क्या होगा। तो देखिए इसके राइट में कुछ नहीं है, डी के राइट में कुछ भी नहीं है, यानी कि तुरंत आप मूव कर जाओ इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में क्या हमारा है, यस है, यानी इसका आप फॉलो निकाल लीजिए। यानी फॉलो ऑफ डी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा फॉलो ऑफ यस। अब एक बात मैंने क्या बताया था आपकी फॉलो में कि जो स्टार्ट सिंबल होता है उस स्टार्ट सिंबल का जो फॉलो होगा वो क्या होगा, डॉलर होगा। यानी फॉलो ऑफ डी निकालोगे, मतलब यहाँ सॉरी फॉलो ऑफ यस अगर आप निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, डॉलर। मैंने क्या बताया था कि जो आपका स्टार्ट सिंबल होता है उस स्टार्ट सिंबल का जो फॉलो होगा क्या होता है, डॉलर होता है। यानी कि आपको जो अगर फाइंड करना है फॉलो फाइंड करने के लिए 3 नियम होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 यहाँ पे रूल होते हैं। पहला हमारा होता है अगर वेरिएबल आता है तो उस वेरिएबल का फर्स्ट निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे टर्मिनल आता है तो उसका सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसके राइट साइड में कुछ भी नहीं है तो आप मूव करिए लेफ्ट में और उस लेफ्ट में उसका आप फॉलो फाइंड कर लीजिए, तो वही हमारा हो जाएगा फॉलो। अब यहाँ पे क्या है, डॉलर है, डॉलर मतलब क्या है, यहाँ पे यस है। अब यहाँ पे यस क्या है, स्टार्ट सिंबल है, दिस इज स्टार्ट सिंबल एंड एज वी नो स्टार्ट सिंबल फॉलो दैट इज डॉलर। अब आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए आपको यहाँ फाइंड करना है फॉलो यस। यस का फॉलो कैसे आप लोग फाइंड करोगे, यहाँ पे दिया गया है ग्रामर ए
यस बी यस, फिर उसके बाद बी यस ए यस, फिर यहाँ पे दिया गया है एप्सिलॉन। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है फॉलो ऑफ यस। कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, फॉलो ऑफ यस कि यहाँ पे दिया गया पहला स्टार्ट सिंबल। अब स्टार्ट सिंबल है यानी कि यहाँ पे डॉलर आएगा। अब यस के राइट में जाओ, राइट में जाओगे तो यहाँ पे दिया गया बी। अब बी हमारा क्या है? टर्मिनल है, मतलब सेम उतर जाएगा। फिर देखिए यहाँ यस के राइट में कुछ नहीं है, यानी कि आप लेफ्ट में जाओगे, यानी मैंने पहले यहाँ पे डॉलर लिख दिया है, यानी एक ही बार हमारा डॉलर होगा। अब देखिए यस के राइट में क्या है? ए है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे एप्सिलॉन है, यस के यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होगा। तो एक बात नोट कर लेना यहाँ पे कि जो हमारा एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नेवर कंटेन्स इन दी फॉलो, यानी जो हमारा फॉलो होता है, फॉलो नेवर कंटेन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन केवल यहाँ पे फर्स्ट में शामिल होता है, लेकिन फॉलो में एप्सिलॉन शामिल नहीं होता है। ठीक, तो हमने पूरा बढ़िया तरीके देखा कि फॉलो को कैसे फाइंड करते हैं। अब इसका अगला एग्जाम्पल देखिए। अब इसका देखिए अगला एग्जाम्पल, जो कि बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया है कि आपको फाइंड करना है फॉलो ऑफ ए। आपके सामने यहाँ पे दिया गया है ग्रामर, गिवन ग्रामर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए यस इज टू ए है, बी है, सी है, फिर ए का दिया गया है, डी है, ई है, एफ है, फिर यहाँ बी का दिया गया है एप्सिलॉन, और यहाँ पे सी का दिया गया है एप्सिलॉन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए आपको यहाँ फाइंड करना है फॉलो ऑफ ए। कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पे दिया गया ए। अब ए के जैसे आप जाओगे राइट में, यानी ए को आपको निकालना है फॉलो। अब राइट में जाओगे, यहाँ पे देखोगे बी है। अब बी हमारा क्या है? वेरिएबल, यानी वेरिएबल जब भी आता है तो उस वेरिएबल का हमें फर्स्ट निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टर्मिनल होता तो यानी इसका वही फॉलो हो जाता, यानी फॉलो आप एक मान लीजिए स्मॉल बी होता। मान लीजिए यहाँ पे यस ए है और बी है सी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉलो आप ए निकालो, तो इसका राइट में जाओगे तो यहाँ देखोगे कि बी है, और बी वो भी हमारा टर्मिनल है, यानी इसका फॉलो बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कैपिटल लेटर, यानी वेरिएबल, तो तुरंत उस वेरिएबल का आपको निकालना है फर्स्ट। आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है एप्सिलॉन, यानी जैसे आप मूव करोगे यहाँ पे तो इसका दिया गया एप्सिलॉन, यानी ये हटा, अब तुरंत आपको जाना आगे। अब सी का आपको निकालना है फर्स्ट, इस बी का खत्म, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस बी का फर्स्ट क्या है? एप्सिलॉन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन होता है, फॉलो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप तुरंत आगे जाओ, आगे जाओगे आएगा यहाँ पे सी। अब सी का देखो यहाँ पे दिया गया एप्सिलॉन, यानी ये भी गए, ये भी अपने रास्ते से गए। अब तुरंत आप मूव करिए फॉलो ऑफ ए का लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में क्या हमारा आ गया? यस, यानी स्टार्ट सिंबल आ गया, यानी फॉलो ऑफ ए का क्या होगा? फॉलो ऑफ ए स्टार्ट सिंबल, फॉलो ऑफ यस। अब मैंने क्या बताया था, फॉलो में जो आपका स्टार्ट सिंबल होता है उसका क्या होता है? फॉलो डॉलर, यानी फॉलो ऑफ ए का हो गया फॉलो डॉलर। ये आपका हो गया आंसर। तो पूरा बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आपको यहाँ फॉलो फाइंड करोगे। एक नंबर मैंने एग्जाम्पल लिया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे टर्मिनल है, अगर यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक, अगर यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन आ गया, तो किस तरीके से आप यहाँ पे फॉलो को फाइंड करोगे। अब आगे देखिए। अब यहाँ पे अगला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है पार्सिंग। पार्सिंग क्या है? आपको यहाँ पे दिया रहेगा ग्रामर, ठीक, ये ग्रामर दिया रहेगा। इस ग्रामर से जो आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को ड्राइव कौन करता है? पार्सिंग। पार्सिंग इसको क्या करता है? डिराइव करता है। किसको?
स्ट्रिंग को ड्राइव, यानी आपको यहाँ पे दिया रहेगा ग्रामर, उस ग्रामर से जो है ये पार्सिंग इस स्ट्रिंग को ड्राइव करता है। तो आप लोग लिखेंगे इसका डिफिनेशन कि जो हमारा पार्सिंग होता है, जो हमारा पार्सिंग होता है यह क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिराइविंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ड्राइव करता है कहाँ से, फ्रॉम ए गिवन ग्रामर। अब देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स, यानी जितना सारा फेज दिया रहेगा आपका, उन सारे फेजेज में सबसे इम्पॉर्टेंट फेजेज कौन होता है, पार्सिंग होता है। यानी कि जो हमारा पार्सिंग है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेजेस इन ऑल फेजेज। ठीक, अब देखिए जो आपका पार्सर होता है, पार्सर, यह जो पार्सर होता है इसका हम लोग दो तरीके से यहाँ पे इसका यूज करते हैं, दो तरीके से। पहला हमारा होता है टॉप डाउन पार्सर, टॉप डाउन पार्सर होता है, और दूसरा हमारा होता है बॉटम अप पार्सर, टॉप डाउन पार्सर, और दूसरा हमारा होता है बॉटम अप पार्सर। यानी पार्सर को हम लोग यहाँ पे दो तरीके से यूज करते हैं, एक हमारा हो गया टॉप डाउन पार्सर और एक हमारा हो गया बॉटम अप पार्सर। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे दो तरीके से यूज करते हैं, इसको भी दो तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। एक हमारा होता है रिकर्सिव डिसेंट और एक हमारा होता है नॉन रिकर्सिव डिसेंट। यानी टॉप डाउन जो पार्सर होता है इसको भी हम लोग जो है दो तरीके से यूज करते हैं, एक हमारा हो गया रिकर्सिव डिसेंट और एक हमारा हो गया नॉन रिकर्सिव डिसेंट। अब देखिए इसी में आता है L1, L1 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो आपको दिया रहेगा ग्रामर कि वह L1 है या फिर नहीं है। ठीक, अब देखिए इसी L1 को हम लोग बोलते हैं, यानी इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेडिक्टिव पार्सर। अगर पूछता है कोई बताओ प्रेडिक्टिव पार्सर किसे बोलते हैं, तो बता दीजिएगा कि L1 को ही प्रेडिक्टिव पार्सर बोलते हैं। अब देखिए अब हम लोग आते हैं बॉटम अप पार्सर पे। अब बॉटम अप पार्सर को भी दो तरीके से यूज किया जाता है, एक हमारा होता है LRK होता है और दूसरा हमारा होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब देखिए LRK भी दो तरीके से यूज किया जाता है, एक हमारा होता है LR0, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये LR0, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें बताएंगे हम कि किस प्रकार से आप इसको फाइंड करोगे कि जो हमारा ग्रामर है वो हमारा LR0 है या फिर नहीं है। अगर आपको ये निकालने आ गया LR0 तभी आप जो है यस LR फाइंड कर पाओगे। अब देखो LR1 LRK को हम लोग यहाँ पे दो तरीके से यूज करते हैं, एक हमारा हो गया LRK 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। अब इसी में हमारा आता है LR1 में ही हमारा आता है LALR और यहाँ पे CLR आता है। अब इसमें हमारा आ गया LR0 और उसके बाद SLR1। ठीक, अब एक बात आपको नोट करना है यहाँ पे, आप अगर यहाँ से स्टार्टिंग करोगे जाने के लिए, यानी LR0 से अगर आप स्टार्ट करोगे यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यानी यहाँ पे जो पावर होगा आपका इंक्रीज होगा। बस मैं जो बोल रहा हूँ बस आपको वही ध्यान देना है, पूरा बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलूँगा।
अभी जब आप आगे क्लास देखेंगे तब। बस आपको ये बात नोट करना कि अगर आप यहाँ से इधर जाएंगे तो पावर विल बी इंक्रीज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया L1, अब यहाँ पे L1 यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो दिया रहेगा L1, तो इस लेफ्ट का जो आपका L यहाँ पे दिया गया लेफ्ट का, इसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट स्कैन। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया रहेगा ओमेगा इक्वल टू ID, उसके बाद ये मान लीजिए आपका है प्लस ID, यानी कि आपका लेफ्ट से लेकर के राइट में स्कैन करेगा, लेफ्ट टू राइट स्कैन, कि पार्सर यहाँ पास हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और जो यहाँ पे राइट वाला L है, यानी इस L का मतलब क्या होता है, इस L का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मैंने पूरा बता दिया था इसके बारे में, LMD और यहाँ पे RMD के बारे में। अब यहाँ देखिए अगला एक हमारा आता है LR। यहाँ देखिए LR, यहाँ जो आपका L है इसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और जो यहाँ पे R होता है इसका मतलब होता है मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन। देखिए इसका मतलब होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन, और इसका मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे दिया गया टॉप डाउन पार्सर, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे रूट है, ये रूट है और इसके यहाँ पे चाइल्ड है। ठीक, ये देखिए अब आपका रूट से लेकर के अगर आप यहाँ पे चाइल्ड तक आते हो, यानी यहाँ से लेकर के रूट टू चाइल्ड नोड, देखिए रूट नोड और यहाँ पे चाइल्ड नोड है, तो ये हमारा होता है टॉप डाउन पार्सर। इसका मतलब दिख रहा है यहाँ पे कि टॉप से लेकर के डाउन तक, वो हमारा होता है टॉप डाउन पार्सर, यानी रूट नोड से लेकर के चाइल्ड नोड तक। अब दूसरा हमारा क्या आ गया, बॉटम अप पार्सर। देखिए बॉटम मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, यानी बॉटम से लेकर के ऊपर तक। जैसे कि यहाँ पे रूट है ये देखिए ध्यान से देखिए, इसके कहने से मतलब देखिए यहाँ तोड़िए इसको, बॉटम मतलब क्या होता है, तली, जो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक। ये आपका रूट नोड है, ये आपका चाइल्ड नोड है, यानी चाइल्ड नोड टू रूट नोड। ये हमारा क्या होता है, बॉटम अप पार्सर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, बस थोड़ा बताना इसमें। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, देखिए यह एक ऐसा पार्सर होता है, जो यहाँ पे दोनों पे वर्क करता है, यानी कि एम्बिगियस ग्रामर। अब देखिए एम्बिगियस ग्रामर क्या होता है, मैंने पूरा बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। एक ऐसा पार्सर होता है जो यहाँ पे दोनों पे ये वर्क करता है। एक हमारा हो गया एम्बिगियस ग्रामर और एक हमारा हो गया अनएम्बिगियस ग्रामर। ठीक, यानी जितने पार्सर हैं वो सारे के सारे पार्सर अनएम्बिगियस ग्रामर पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लिखेंगे ऑल पार्सर, सारे के सारे पार्सर यहाँ पे वर्क करते हैं किस पे, अनएम्बिगियस ग्रामर। सारे के सारे पार्सर यहाँ पे अनएम्बिगियस ग्रामर पे वर्क करते हैं, लेकिन ऑपरेटर प्रेसिडेंस यहाँ पे दोनों पर वर्क करता है। एक हमारा हो गया एम्बिगियस ग्रामर और एक हमारा हो गया अनएम्बिगियस ग्रामर। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला टॉपिक, जिसमें आपको एक ग्रामर दिया रहेगा और देखिए आपको यूजिंग करना है पार्सिंग टेबल, यानी यूजिंग पार्सिंग टेबल आपको यहाँ पे चेक करना है कि ग्रामर हमारा L1 है या फिर नहीं है। ठीक, अब इसी को बोला जाता है
मतलब पार्सिंग टेबल, पीटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पीटी। अब देखिए, अब इसको फाइंड करने के लिए, यानी यह ग्रामर हमारा EL1 है यूजिंग पार्सिंग टेबल। अब आपको यहाँ पे निकालने आना चाहिए क्या, फर्स्ट और यहाँ पे फॉलो। अगर आपको दोनों आता है निकालने, फर्स्ट किस प्रकार से आता है और यहाँ पे फॉलो किस प्रकार से आता है, तब आप यहाँ पे इसको फाइंड कर पाओगे आसान तरीके से। अब यहाँ देखिए, यस का फर्स्ट क्या होगा, ये हो गया, ठीक, और यहाँ पे ए हो गया। यस का फर्स्ट क्या हो गया, ओपन ब्रेसिस, और यहाँ पे ए हो गया, ठीक। अब देखिए, यल का फर्स्ट निकालिए, यल का फर्स्ट मतलब यस का फर्स्ट। अब यस का फर्स्ट क्या हमारा है, ओपन ब्रेसिस और यहाँ पे ए। अब यल डैश का फर्स्ट क्या हो गया, एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन तो मैंने क्या बताया था, उसका सेम ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे कामा आ गया। अब यहाँ देखिए आगे, यस का फॉलो। अब यस का फॉलो क्या होगा, क्योंकि स्टार्ट सिंबल है तभी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डॉलर। देखिए यहाँ पे जो हमारा यस है, यस क्या स्टार्ट सिंबल है। जब भी स्टार्ट सिंबल होता है, स्टार्ट सिंबल, उस स्टार्ट सिंबल का जो फर्स्ट होता है वो डॉलर होता है, यानी कि यहाँ पे डॉलर तो होगा ही, ठीक। अब यहाँ देखिए, और यहाँ पे यस कहाँ पे है, यस यहाँ पे है, यस यहाँ पे है। अब इस यस का देखिए, ध्यान देखिए पूरा बढ़िया तरीके से, जब भी आपको फॉलो निकालना होता है तुरंत आप इसके राइट में जाओगे, ठीक। अब इसे इसका राइट क्या यहाँ पे यल है। आप लोग थोड़ा ध्यान देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर आपको स्टार्ट सिंबल का जो फॉलो होता है डॉलर होता है। अब यहाँ देखिए, आपको निकालना है फॉलो ऑफ यस, फॉलो ऑफ यस। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि फॉलो ऑफ यस का निकाल लीजिए पहले, फिर आप देखिए इधर उधर। फॉलो ऑफ यस निकालना है आपको। देखिए यहाँ पे दिया गया फॉलो ऑफ यस, कहाँ यहाँ पे यस है, यस यहाँ देखिए, यस यहाँ पे है, इसके राइट में जाइए। अब राइट में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया यल डैश, यल डैश दिया गया है, यानी कि यल डैश का आपको क्या निकालना है, फर्स्ट। मैंने क्या बताया था कि अगर वेरिएबल है, उस वेरिएबल, अगर मान लीजिए यहाँ आपको निकालना ए का फॉलो निकालना है तो आप जाएंगे इसके राइट साइड में। अगर राइट साइड में वेरिएबल आ गया तो उस वेरिएबल का फर्स्ट निकाल लीजिए। तो वही बात आपको यहाँ निकालना है फॉलो ऑफ यस। अब फॉलो ऑफ यस पहला हमारा क्या स्टार्ट सिंबल है, मैंने डॉलर लिखा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया यस, यस के राइट में जाएंगे, यल डैश है। अब यल डैश है, ये क्या है, वेरिएबल है। अब तुरंत इस वेरिएबल का निकालेंगे फर्स्ट। पहला हमारा आ गया यहाँ पे एप्सिलॉन, इसका फर्स्ट आ गया, यानी एप्सिलॉन यहाँ पे इसको हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा फॉलो में एप्सिलॉन इसको कंटेन्स नहीं करता है। अब तुरंत आप जाएंगे, इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आ गया कामा, तुरंत आप यहाँ पे कामा लिख देंगे। अब देखिए आगे हमारा आता है कि यहाँ पे यल, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन है। अब यस यानी यल, देखिए बहुत बढ़िया देखिए आप लोग, ये जो हमारा यल डैश है इसका फर्स्ट हमारा पहला एक आ गया, हमारा एप्सिलॉन आ गया, और एक हमारा आ गया कामा। पूरा बढ़िया देखिए तभी आएगा समझ में, नहीं तो आएगा नहीं समझ में। मैंने क्या बताया कि इस यल डैश का जो फर्स्ट है क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, और यहाँ पे ये होगा, क्या बोलते हैं हम, कॉमा। अब इस एप्सिलॉन को पुट करिए यहाँ पे, यहाँ पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तुरंत घूम जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट में, क्योंकि इसका मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे आएगा यानी यल का आपको निकालना है फॉलो। अब यल का फॉलो क्या होगा, यल का फॉलो राइट साइड में क्या हो गया, क्लोज ब्रेसिस। अब देखिए क्लोज ब्रेसिस, तो यही आपका हो गया फॉलो ऑफ यस, यल का क्लोज ब्रेसिस। ठीक, ये बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में। मैंने क्या बताया कि फॉलो ऑफ यस, यस हमारा स्टार्ट सिंबल है तो डॉलर लिखिए, यहाँ पे यस है तो राइट साइड में जाइए, यानी यल डैश का आपको निकालना है फर्स्ट, एप्सिलॉन, और यहाँ पे कामा, इसका आ गया तो मैंने कामा यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे एप्सिलॉन यहाँ पे, ये तुरंत जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया गया यल, यल हमारा, यल का निकालना आपको फॉलो। अब जैसे आप यल का फॉलो निकालोगे, यहाँ देखिए आपका यल है, यल फॉलो निकालने के तुरंत आप राइट साइड में जाओ,
यहाँ पे दिया गया क्लोज ब्रेसेस मैंने लिख दिया। ठीक, अब आपको निकालना है फॉलो ऑफ यल डैश। अब देखिए यल डैश कहाँ पे है, यल डैश आपका यहाँ पे है। अब यार यल डैश यहाँ पे है यानी इसके राइट में कुछ नहीं है, तुरंत आप जाएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपका क्या है, यल है। अब इस यल का आपको निकालना है फॉलो। यल का फॉलो क्या था, यहाँ पे क्लोज ब्रेसेस, बस हो गया। अब देखिए ये आपका है पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल में जो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ हम लोग लिखते हैं टर्मिनल, और जो आपका ये नीचे वाला पार्ट होता है ये यहाँ हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का मतलब होता है कैपिटल लेटर। अब यहाँ देखिए यस है, यल है, यस है, यल है। अब आपका यहाँ पे टर्मिनल क्या हो गया, एक हमारा देखिए ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस, ठीक, ये हो गया टर्मिनल, और उसके बाद कामा हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, टर्मिनल। लास्ट में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, डॉलर। लास्ट में हम यहाँ पे डॉलर को ऐड करेंगे। अब यहाँ देखिए ये आपका है प्रोडक्शन नंबर 1, ये प्रोडक्शन नंबर 2, ये प्रोडक्शन नंबर 3 और ये हमारा है प्रोडक्शन नंबर 4, ये ठीक, 1 2 3 4 और ये हमारा है प्रोडक्शन नंबर 5। ठीक, अब देखिए अब आप यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन नंबर 1 से, ये वाला। अब यहाँ देखेंगे इसका आपको निकालना है फर्स्ट, राइट हैंड साइड। इसका फर्स्ट क्या होगा, ओपन ब्रेसेस होगा। यानी देखिए कहाँ दिखाऊँ आपको, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ देखिए ये यहीं आप लोग देख लीजिए। यानी इस प्रोडक्शन का आपको निकालना है फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्या होगा, ओपन ब्रेसेस। ओपन ब्रेसेस कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी ये आपका हो गया प्रोडक्शन नंबर 1। ठीक, अब देखिए प्रोडक्शन नंबर 2 ये हमारा क्या है, अब इसका निकाल लीजिए फर्स्ट। यानी इसका आपको निकालना है फर्स्ट, क्या होगा, ए होगा। यानी ए के नीचे आप क्या हो गया, प्रोडक्शन नंबर 2। ठीक, अब प्रोडक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करिए। यानी यस यल डैश, देखिए यस यल डैश। अब यहाँ पे इसको आपको निकालना है फर्स्ट क्या होगा, यस होगा। अब यस का फर्स्ट क्या होगा, यस का फर्स्ट हमारा यहाँ देखिए ये था ओपन ब्रेसिस और यहाँ पे ए था, ओपन ब्रेसिस यहाँ पे ए, यानी कि ये आपका हो गया प्रोडक्शन नंबर 3 और ये हमारा हो गया प्रोडक्शन नंबर 3। देखिए ध्यान से, यस यल डैश अगर आप निकालेंगे फर्स्ट तो इसका फर्स्ट क्या है, यस है। अब इस यस का फर्स्ट क्या था, ये था। अब इसी के नीचे ये कौन सा नंबर था, 3 था, तो 3, और जहाँ यहाँ पे ए है यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ देखिए यल का, यानी प्रोडक्शन नंबर 4। अब प्रोडक्शन नंबर 4 हमारा था एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का अगर आप निकालेंगे फर्स्ट निकालेंगे तो क्या हमारा आएगा, एप्सिलॉन आएगा। अब आप देखेंगे कि एप्सिलॉन यहाँ पे कहीं भी है, कहीं भी एप्सिलॉन नहीं है, छोड़िए आगे बढ़िए। आगे आप देखेंगे प्रोडक्शन नंबर 5। प्रोडक्शन नंबर 5 में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया कि यस यल डैश। अब इस यस यल डैश में आपका निकालेंगे फर्स्ट, इसका फर्स्ट निकालेंगे क्या होगा, यस होगा। अब यस का यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एक हमारा है ये है, तो यहाँ पे लिखिए आप, देखिए थोड़ा गलत हो गया, ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 5 है। अब यहाँ आप देखेंगे यस, यहाँ देखिए प्रोडक्शन नंबर 5 कौन आ गया, कामा, यस है, यल डैश है। अब यहाँ पे हमारा आ गया ये कामा। अब इस कामा ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। यानी जहाँ पे कामा है वो हमारा हो गया इधर हो गया, और ये हमारा 4 हो गया एप्सिलॉन। ठीक, ये 4 हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि अगर आपको ये निकालना है, देखिए 4 वाले यहाँ पे हो गया 5 वाला। अब 4 देखिए ध्यान से, यल डैश का यहाँ पे एप्सिलॉन, ये हमारा है एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को कुछ भी नहीं है तो आप घूम जाइए पीछे, यानी यल डैश का आपको निकालना है फॉलो। अब देखिए यल डैश का फॉलो क्या था, यहाँ पे क्लोज ब्रेसिस। अब देखिए कहाँ पे क्लोज ब्रेसिस है, यहाँ पे है, आप यहाँ पे लिखेंगे 4। एक नंबर तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे बढ़िया तरीके, तभी आएगा समझ में, नहीं तो आएगा नहीं।
ध्यान को आपको पूरा बढ़िया से यहाँ पे देना है, तभी ये आएगा। अब बताइए ये जो ग्रामर है ये हमारा L1 है कि नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए आप लोग देखेंगे जितना सारा यहाँ पे दिया गया है सेल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी मतलब डबल एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री है। यानी कि हमारा L1 यानी दिस गिवन ग्रामर इज L1 ग्रामर। ठीक, अगर नहीं आया होगा समझ में तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक बार फिर से इसका एक अलग लेक्चर लेके आऊँगा। अब देखिए जिनको पिछला वाला एग्जाम्पल नहीं आया होगा समझ में, एक बार फिर से आप देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि L1 ग्रामर इज नॉट, मतलब है या फिर नहीं है, ये आपको चेक करना है किसके थ्रू, यूजिंग पार्सिंग टेबल। ठीक, यहाँ पे ग्रामर दिया गया आपके सामने, ए है, यस है, बी है, यस है, यानी प्रोडक्शन नंबर 1, 2 और यहाँ पे 3। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड करना है फर्स्ट, और दूसरा बात यहाँ पे फॉलो को फाइंड करना है। तो देखिए पहले में अगर आप फाइंड करेंगे तो इसका आएगा फर्स्ट ए आएगा, बी आएगा और फिर यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, ए बी एप्सिलॉन। तो देखिए ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे एप्सिलॉन है। ठीक, अब उसके बाद आपको फाइंड करना है फॉलो ऑफ यस। अब देखिए यस का फॉलो इसके राइट में बी, फिर देखिए इसके राइट में ए है, और देखिए जो हमारा यस है एक स्टार्ट सिंबल है इसलिए एक डॉलर यहाँ पे होगा, एक डॉलर यहाँ पे होगा। अब मैंने क्या बताया था, इधर आपका होगा वेरिएबल और इधर हम लिखते हैं ऊपर टर्मिनल लिखते हैं, यानी यहाँ पे होगा हमारा वेरिएबल यस होगा और यहाँ पे टर्मिनल ए होगा, बी होगा और उसके बाद एक हमारा होता है डॉलर होता है। ठीक, पूरा ध्यान देखिए समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करिए प्रोडक्शन नंबर 1 से। प्रोडक्शन नंबर 1 में ए है, यस है, बी है, यस है। यहाँ निकालेंगे फर्स्ट इसका प्रोडक्शन नंबर 1 का क्या होगा, ए होगा। अब देखिए ए हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी 1। अब स्टार्ट करिए प्रोडक्शन नंबर 2 से। प्रोडक्शन नंबर 2 में जो हमारा फर्स्ट है बी है, यानी बी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है 2। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखिए यस, यानी कि प्रोडक्शन नंबर 3 में, यानी देखिए यहाँ ध्यान से एप्सिलॉन। अब यस एप्सिलॉन जो है इसका अगर आप निकालेंगे फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि फॉलो में इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। अब आप निकालेंगे इसका तो इसके तुरंत आप राइट में जाएंगे और यहाँ पे राइट में आप निकालेंगे इसका फॉलो, यानी फॉलो ऑफ यस। अब फॉलो ऑफ यस यहाँ पे क्या था, बी है, ए है, डॉलर है। अब भी देखिए ये यहाँ भी है, यानी कि प्रोडक्शन नंबर 3, और यहाँ पे ए प्रोडक्शन नंबर 3 और यहाँ पे डॉलर यानी प्रोडक्शन नंबर 3। अब आप लोग देख रहे हैं कि एक बॉक्स में, एक पर्टिकुलर सेल में डबल एंट्री हो रही है, और एक नहीं हो रही। देखिए एक ही बॉक्स में 2 एंट्री, एक ही बॉक्स में यहाँ पे 2 एंट्री। इसलिए जो हमारा ग्रामर दिया गया है ये ग्रामर, दिस ग्रामर लिखेंगे आंसर में, आंसर दिस ग्रामर इज नॉट L1 ग्रामर। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल आ गया होगा समझ में। ठीक, तो डियर आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।